नमस्कार। जीके जीएस मंथन चैनल में आपका स्वागत है। आज एक स्पेशल टॉपिक और वो भी बिहार से संबंधित। जो स्पेशल टॉपिक है वो पिछले कुछ महीने से बिहार में काफी चर्चा में रहा। बेतिया राज्य की जमीन और इस जमीन को लेकर के पिछले कुछ महीने से लगातार अखबार और मीडिया में चर्चाएं होती रही। आखिर क्या है बेतिया राज्य की जमीन, जिसको लेकर के अब अंततः बिहार की नीतीश सरकार को कानून बनाना पड़ा। बिहार राज्य की विधानमंडल ने कानून पारित किया। इसको समझना होगा कि ये बेतिया राज्य की जमीन का जो मामला है ये भारत की आजादी के समय से है बिहार में, लेकिन आजादी को बीते लंबा समय हो गया 1947 से 2024, लेकिन बिहार सरकार और बिहार राज्य की विधानमंडल ने इस पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। और अब 2024 में बिहार विधानमंडल ने बेतिया राज्य की भूमि पर बिहार सरकार का नियंत्रण स्थापित करने के लिए बिहार विधानमंडल से कानून पारित करवाया। इसको पीछे चल के समझना होगा, और ये पीछे चलेंगे भारत की आजादी के पूर्व यानी ब्रिटिश सरकार के समय। ब्रिटिश सरकार के समय में बहुत सारा भारत में देशी राज्य था जहां पर राजा का शासन था। उसी में से बिहार में एक राज्य था बेतिया राज्य। बेतिया अगर देखें वर्तमान में तो पश्चिमी चंपारण जिला का मुख्यालय है, लेकिन यह राज्य उस समय काफी बड़ा था। बिहार वर्तमान बिहार के 7 जिला में और साथ में उत्तर प्रदेश के कुछ जिला में बेतिया राज्य की शासन थी। और ये भूमि का मामला हुआ कैसे विवाद, तो जो बेतिया के महाराजा थे हरिंदर, ये अंतिम महाराजा माने जाते हैं। बेतिया महाराज की 1893 ईस्वी में 1893 ईस्वी में रहस्यमय परिस्थिति में मौत हो गई। इनकी 2 पत्नी थी। इनकी रहस्यमय परिस्थिति में जब मौत हुई तो इनको संतान नहीं था। बेटा बेटी दोनों पत्नी में से किसी से नहीं था, यानी निसंतान मरे थे। उत्तराधिकारी इनके पास नहीं था, उत्तराधिकारी ये दिए नहीं थे। इनकी मृत्यु के बाद इनकी दूसरी पत्नी ये कुछ वर्षों तक सत्ता संभाली, फिर अंततः उनकी भी मृत्यु हो गई। और उनके बाद इनकी पहली पत्नी महारानी बेतिया राजगद्दी को संभाली। लेकिन ब्रिटिश सरकार बेतिया राज्य के जमीन पर गिद्ध दृष्टि अपनाए हुए था, किस प्रकार से बेतिया राज्य के जमीन को हड़पे। इसीलिए इनकी दूसरी महारानी को तबीयत खराब करार दे करके, विक्षिप्त मस्तिष्क खराब करके बता करके इनको कलकत्ता भेज दिया गया। और उत्तराधिकार के अभाव में, जबकि महारानी अभी जीवित थे, बेतिया राज्य के 15,000 से अधिक एकड़ भूमि
15,300 से अधिक एकड़ भूमि पर ब्रिटिश सरकार ने अपने अंदर लेने के लिए बेतिया राज्य की इस भूमि को कोर्ट ऑफ वार्ड्स के हवाले कर दिया। ये ब्रिटिश सरकार का एक लैंड रेवेन्यू का पार्ट था, कोर्ट ऑफ वार्ड्स के हवाले कर दिया और 15,000 से अधिक एकड़ की भूमि के मालिक ब्रिटिश सरकार का कोर्ट ऑफ वार्ड्स हो गया। हालांकि बेतिया महाराज की पहली पत्नी जीवित थी, लेकिन उनको विचित करा कर दिया गया अक्षम। उनकी मृत्यु 1954 ईस्वी में हुई, आजादी के बाद। जब आजाद हो गया भारत 1947 में, बिहार पूर्व से ही राज्य था, तो आखिर ये 15,000 से अधिक एकड़ की जो भूमि थी बेतिया राज के पास, जिसको कोर्ट ऑफ बोर्ड्स के हवाले कर दिया गया था, वो मालिक थे। अब अंग्रेज चले गए थे यहां से, तो आखिर इस 15,000 एकड़ से अधिक भूमि के मालिक तो बिहार सरकार होती। लेकिन बिहार सरकार ने इस भूमि को अधिग्रहित करने के लिए बिहार राज्य की विधानमंडल ने कोई कानून नहीं बनाया। नतीजा, इतने बड़ी भूमि 15,000 एकड़ से अधिक पर भूमाफियाओं का नजर पड़ गया। भूमाफियाओं ने, अंडरवर्ल्ड के लोगों ने, जमीन के दलालों ने, ये सब ने इस 15,000 एकड़ भूमि पर या तो अपना दावा कर दिया, इसको बेच दिए गलत तरीके से, इस पर आवास बनवा दिए। यानी ये 15,000 एकड़ भूमि जिस पर नियमानुसार बिहार सरकार का मालिकाना हक होना था, ये भूमाफियाओं के भेंट चढ़ गया। और ये 47 से यही स्थिति लगातार बनी रह गई। लेकिन 2024 में जब बिहार में नीतीश की सरकार ने भूमि सर्वेक्षण की बात कही, भूमि सर्वेक्षण शुरू हुआ, तो एक बार फिर बेतिया राज की जमीन की चर्चा उछली। और बेतिया राज की जमीन अब इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी थी कि इसको मुकाम तक पहुंचाने के लिए बिहार में आईएएस कैडर के सबसे तेज तर्रार अधिकारी के पाठक को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में प्रधान सचिव बनाया गया और यह मामला फिर गरमाया। अंततः बिहार सरकार इस भूमि पर कानूनी दावा और मजबूत करने के लिए बिहार राज्य की विधानमंडल ने एक कानून पारित कर दिया और इस कानून के द्वारा इस भूमि पर, जिसमें कि उत्तर प्रदेश में भी कुछ भूमि है, कानूनी रूप से बिहार सरकार के मालिकाना हक में आ गया। लेकिन इस कानून में 2 महीने की मोहलत दी गई है कि जो इस पर हैं अनुचित रूप से, गैरकानूनी रूप से वो भूमि खाली कर दे, अन्यथा 2 महीने के बाद सरकारी कार्रवाई करके जमीन को खाली कराने का प्रयास किया जाएगा। ये थी बेतिया राज की भूमि से संबंधित मामला, जिसको बिहार सरकार ने कानून बना करके अपने अधीन ले लिया। और ये आपके एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के लिए ये पीडीएफ है, जिसमें जानकारी आपको दी गई। अब इसमें डिटेल जानिए। 15,358 एकड़ जमीन थी बेतिया महाराज के पास, और बिहार के करीब 7 जिलों में बेतिया राज की जमीन मौजूद है। इनमें पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सारण, छपरा, गोपालगंज, सिवान तथा राजधानी पटना तक शामिल है।
उत्तर प्रदेश में देखिए करीब 9 जिलों में बेतिया राज की संपत्ति है। इनमें वाराणसी, इलाहाबाद, गोरखपुर, कुशीनगर, बस्ती, मिर्जापुर, चंदौली, फैजाबाद तथा महाराजगंज शामिल है। जो रिपोर्ट है, बिहार के पश्चिमी चंपारण जिला में बेतिया राज के करीब 9,759 एकड़ जमीन है, जिसमें से करीब 6,505 एकड़ जमीन पर अतिक्रमण है। ठीक इसी प्रकार पूर्वी चंपारण जिले में बेतिया राज की करीब 5,320 एकड़ जमीन है, जिसमें से करीब 3,201 एकड़ जमीन पहले से अतिक्रमित है। कुल मिलाकर के देखिए पूरे बिहार में बेतिया राज की करीब 15,308 एकड़ जमीन मौजूद है। अब पूरा खाका तैयार कर लिया बिहार सरकार कानून बना करके, जिस पर कार्रवाई हेतु बिहार सरकार ने पूरा खाका तैयार कर लिया। अब बारी है तो सिर्फ अतिक्रमणकारियों पर डंडा चलाने की तथा राज्य की संपत्ति को अतिक्रमण से मुक्त कराने की। नाम न बताने की शर्त पर राजकर्मी ने बताया कि बेतिया के अंतिम राजा स्वर्गीय राजा हरेंद्र किशोर थे, जो बताए 1893 में रहस्यमय तरीके से उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद उनके साम्राज्य को उनकी पहली पत्नी महारानी शिवरतन कुंवर तथा दूसरी पत्नी महारानी जानकी कुंवर ने मिलकर संभाला। दुर्भाग्य की बात यह है कि राजा की मृत्यु को कुछ समय बाद ही महारानी शिवरतन कुंवर का भी देहांत हो गया। संतान न होने की वजह से अब राज की पूरी जिम्मेदारी महारानी जानकी कुंवर के कंधों पर आ गई। अकूत संपत्ति को लेकर राज्य में चल रहे षड्यंत्रों ने महारानी जानकी को भी अपने चंगुल में ले लिया। कुछ समय के शासन के बाद महारानी जानकी की दिमागी हालत को खराब बताकर उन्हें कलकत्ता भेज दिया गया तथा उत्तराधिकारी न होने का हवाला देते हुए अंग्रेजी हुकूमत ने पूरी संपत्ति को कोर्ट ऑफ वार्ड्स के अंतर्गत कर दिया। इधर षड्यंत्र का शिकार हुई महारानी जानकी भी 1944 में दुनिया से चल बसी। ये स्पेशल टॉपिक में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।